हाँ दोस्तों, सीबीआई जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। शुरुआत में ये मामला साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे राज खुलते गए और कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जब सबूतों की परतें खोलीं तो सामने आया वो चेहरा जिस पर कभी शक भी नहीं किया गया था। मनीषा ने जिसे सबसे ज्यादा भरोसा किया वही निकला गुनहगार। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि उसने प्यार का नाटक कर एक इतनी बड़ी साजिश रच डाली? दोस्तों, इस खुलासे ने पूरे इलाके को हिला दिया है और हर कोई अब यही जानना चाहता है कि असलियत क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन था उसका प्रेमी और कैसे उसने रच डाली इतनी बड़ी साजिश और कैसे उसने अब तक पुलिस को गुमराह करके रखा था। दोस्तों, मनीषा गांव की एक सामान्य सी लड़की थी जो प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, दिन भर मेहनत करती थी और शाम को पढ़ाई करती थी। उसका सपना साफ था, वह अपने गांव की पहली लड़की बनना चाहती थी जो नर्सिंग ऑफिसर बने। लेकिन 11 अगस्त का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया। उस दिन वह अपने गांव से निकलकर सिंघानी स्थित आइडियल नर्सिंग कॉलेज गई थी। वहां उसने बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना था, लेकिन उस दिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। शाम तक घर न लौटने पर परिवार परेशान हो गया। पिता ने हर जगह तलाश शुरू की, यहाँ तक कि नर्सिंग कॉलेज भी पहुंचे, लेकिन गार्ड ने कहा कि यह लड़की यहाँ नहीं आई थी। पिता ने बार बार गुजारिश की कि सीसीटीवी दिखा दो, लेकिन गार्ड ने कहा कि स्टाफ नहीं है और हम कुछ नहीं दिखा सकते। पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी शाम 6:26 पर उनके फोन पर मनीषा के मोबाइल से 10 सेकंड की घंटी आई, लेकिन उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। परिवार की हालत और भी खराब हो गई। पिता ने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस ने बेहद लापरवाही दिखाई। पुलिस ने कहा कि लड़की 19 साल की है, शायद किसी के साथ घूमने गई होगी या किसी के साथ चली गई होगी। 24 घंटे इंतजार करो, अपने आप आ जाएगी। पिता हाथ जोड़कर कहते रहे कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। यही से इस केस में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आने लगी। रात भर परिवार बेटी को ढूंढता रहा। गांव वाले भी साथ थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह भी निराशा हाथ लगी। तभी जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने आखिरकार 9 बजे के करीब एफआईआर लिखी, लेकिन सिर्फ कागज पर नाम दर्ज करना ही पुलिस का काम था। असली जांच का कोई प्रयास नहीं किया गया, न कॉलेज का सीसीटीवी चेक हुआ, न फोन लोकेशन देखी गई। 13 अगस्त को सुबह 9 बजे के करीब पुलिस की ओर से फोन आया कि सिंघानी में एक जब परिवार वहां पहुंचा तो जो नजारा सामने था उसने सबको हिलाकर रख दिया। परिवार ने कपड़ों और बाकी चीजों से पहचान की कि वह मनीषा ही थी, लेकिन उसके शरीर की हालत देखकर हर कोई कांप गया। हर कोई यही कह रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। गांव और परिवार में कोहराम मच गया। सबने कहा अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो मनीषा आज जिंदा होती। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। हर जगह नारेबाजी होने लगी। प्रशासन ने आकर समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने साफ कहा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि उसके शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट में कहा गया कि उसके शरीर पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि गलत काम हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसके साथ गलत काम नहीं हुआ? परिवार का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने साफ कहा कि रिपोर्ट में झूठ लिखा गया है और सच छुपाया जा रहा है। फिर सरकार दबाव में आई और दूसरी बार पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया बड़ा घाव था, वह किसी जानवर ने किया होगा। यानी पहली और दूसरी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क था। अब सवाल यह उठता है कि दो अलग अलग मेडिकल टीम्स एक ही केस पर दो बिल्कुल अलग राय कैसे दे सकती हैं? क्या किसी दबाव में ऐसा किया गया था या किसी को बचाने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा था? परिवार ने साफ आरोप लगाया कि उनकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और वहीं से सब कुछ हुआ है। उनका दावा है कि कॉलेज का स्टाफ और वहां से जुड़े लोग ही इस घटना में शामिल हैं। परिवार का आरोप है कि मनीषा और यह काम वही लोग कर सकते हैं जिनके पास मेडिकल नॉलेज हो। ये सब आम आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए मेडिकल ट्रेनिंग और उपकरण चाहिए और यह सब चीजें नर्सिंग कॉलेज में आसानी से मिल सकती हैं। धीरे धीरे मामला और तूल पकड़ता गया। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे, मोमबत्तियां जलाई गईं, हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। हरियाणा सरकार को मजबूरन कदम उठाने पड़े। पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। भिवानी के एसपी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन परिवार अभी भी शांत नहीं था। मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया और आखिरकार केस सीबीआई को सौंपा गया। अब पूरा मामला एक अलग मोड़ ले चुका था, क्योंकि कुछ अनऑफिशियल सूत्रों से खबर आई कि इस केस में मनीषा का कोई करीबी ही शामिल हो सकता है। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई जब यह खुलासा हुआ कि मनीषा का एक करीबी लड़का जो लंबे समय से उसके संपर्क में था वही इस पूरे केस में अहम किरदार है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
क्योंकि परिवार हमेशा से कह रहा था कि कॉलेज वाले जिम्मेदार हैं, लेकिन असली खेल कहीं और छिपा हुआ था। बताया गया कि मनीषा का एक दोस्त जिसके साथ उसका करीबी रिश्ता था, वही धीरे धीरे इस केस का मुख्य आरोपी बनकर सामने आया। पहले तो पुलिस इस एंगल को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जैसे ही जांच सीबीआई के पास पहुंची, वैसे वैसे सच सामने आने लगा। मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन सबूत, इन सब ने यह साफ कर दिया कि मनीषा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही उसके खिलाफ निकला। सीबीआई ने जब मामले को हाथ में लिया तो मोबाइल कॉल डिटेल्स और लोकेशन की गहन जांच शुरू की गई। इसी जांच में सबसे बड़ा मोड़ सामने आया। मनीषा का आखिरी कॉल उसी लड़के से हुआ था जिसे वह लंबे समय से जानती थी और जिसे लेकर कभी घर वालों ने भी शक नहीं किया था। मनीषा और उस लड़के की दोस्ती कई साल पुरानी थी। गांव में सभी लोग जानते थे कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब हैं। परिवार ने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह सिर्फ सामान्य दोस्ती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा लगाव हो गया था। मनीषा अपने हर राज उस लड़के के साथ बांटती थी, यहाँ तक कि उसके सपने, उसके भविष्य की योजनाएं, सब कुछ उसी से शेयर करती थी। जांच में पता चला कि जिस दिन मनीषा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, उस दिन उसने सबसे ज्यादा कॉल उसी लड़के को किए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शाम को 6:26 पर जब मनीषा के पिता को 10 सेकंड की कॉल आई थी, तब भी मनीषा उसी लड़के के साथ थी। यही कॉल इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हुई, क्योंकि उसके बाद ही फोन बंद हो गया। सीबीआई ने जब लड़के से पूछताछ की तो उसने पहले सब कुछ नकार दिया, कहा कि वह मनीषा से मिला ही नहीं था। लेकिन जब सबूत सामने रखे गए, लोकेशन ट्रैकिंग दिखाई गई, कॉल डिटेल्स पेश की गई, तो उसका चेहरा उतर गया और वह टूट गया। तब उसने कबूल किया कि हाँ, वह मनीषा के साथ था। उसने बताया कि दोनों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन यह बात उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लड़का चाहता था कि मनीषा सिर्फ उसी के साथ रहे, पढ़ाई छोड़कर घर परिवार संभाले। लेकिन मनीषा का सपना बड़ा था। उसने कहा कि वह नर्सिंग ऑफिसर बनेगी और अपने माता पिता का सहारा बनेगी। लेकिन इस बात पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे यह झगड़े बढ़ते गए। लड़के को यह लगने लगा कि मनीषा उससे दूर जा रही है और अगर वह आगे पढ़ाई के लिए किसी बड़े शहर चली गई तो उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसी डर ने उसके मन में नफरत भर दी। उसने बताया कि 11 अगस्त को उसने मनीषा को बुलाया था। दोनों के बीच खूब बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि हालात बिगड़ गए। उसने कहा कि गुस्से में आकर उसने सब कुछ किया और बाद में पहचान छिपाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की, ताकि किसी को शक न हो कि इसमें उसका हाथ है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। पुलिस ने शुरू से ही इस एंगल को दबाने की कोशिश की, क्योंकि लड़के का परिवार काफी प्रभावशाली था। उसका चाचा एक बड़े पद पर था और उसके रिश्तेदार भी स्थानीय नेताओं से जुड़े थे। इसीलिए पुलिस बार बार कॉलेज का नाम आगे कर रही थी और परिवार को यही समझा रही थी कि इसमें कॉलेज का हाथ है, ताकि असली राज कभी बाहर ना आए। मनीषा के परिवार को जब यह पता चला कि उनका विश्वास तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे वे अपना मानते थे, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। गांव के लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि सबको लगता था कि वह लड़का मासूम है और मनीषा का ख्याल रखता है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। गांव में चर्चाएं होने लगी। हर कोई यही कह रहा था कि अगर पुलिस पहले दिन से ईमानदारी से जांच करती तो सच उसी वक्त सामने आ जाता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर देरी की ताकि लड़का और उसका परिवार बच सके। इसीलिए बार बार रिपोर्ट बदली गई। कभी कहा गया कि जानवरों ने हमला किया, कभी कहा गया कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खाया, कभी कोई और कहानी गढ़ दी गई। लेकिन असली सच्चाई अब सामने थी। मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वह विश्वासघात जो उसके सबसे करीबी ने किया था। उसने न सिर्फ उसके भरोसे को तोड़ा, बल्कि अपने बचाव के लिए तरह तरह के जाल भी बिछाए। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद लड़के ने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया था और कहा था कि वह बड़ी मुसीबत में है। दोस्तों ने भी उसे छिपाने की कोशिश की। जांच एजेंसी ने उन दोस्तों से भी पूछताछ की तो कई राज खुले। उन्होंने बताया कि लड़का लंबे समय से परेशान था। वह हमेशा कहता था कि अगर मनीषा ने कॉलेज में दाखिला लिया तो वह उसके हाथ से निकल जाएगी। इस डर से वह रात रात भर परेशान रहता था। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों से यह भी कहा था कि वह कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है, लेकिन दोस्तों ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह सचमुच ऐसा कर देगा। अब सवाल यह था कि पुलिस ने इतने दिनों तक यह बात क्यों छुपाई, क्यों बार बार परिवार को गुमराह किया और क्यों असली आरोपी का नाम सामने नहीं आने दिया। जब सीबीआई ने यह खुलासा किया तो पूरा माहौल बदल गया। लोगों का गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि उन्हें लगा कि इतने दिनों तक उन्हें बेवकूफ बनाया गया। परिवार ने साफ कहा
कि अगर जांच सीबीआई को पहले दिन ही दे दी जाती तो उनकी बेटी को इतना भटकाया न जाता। लोगों ने अब मांग की कि न सिर्फ लड़के को बल्कि उन सभी पुलिस अधिकारियों को भी सजा दी जाए जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि अगर वे अपना काम ईमानदारी से करते तो सच पहले ही सामने आ जाता। मामला अब सिर्फ एक लड़की का नहीं रहा है, यह पूरे प्रदेश की गरिमा का सवाल बन चुका है। हर कोई यही कह रहा है कि अगर इस केस में भी इंसाफ नहीं हुआ तो फिर किसी को भी भरोसा नहीं रहेगा कि कानून सबके लिए बराबर है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चल रहा है, जस्टिस फॉर मनीषा। लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। हर तरफ यही मांग है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। सीबीआई की जांच में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि लड़के ने कॉलेज के नाम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि ध्यान वहां भटके और कोई उस पर शक न करे। उसने पहले दिन से ही अफवाह फैलाई कि कॉलेज वाले शामिल हैं ताकि मामला वहीं फंसा रहे और वह खुद बच निकले। लेकिन मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स ने उसका पूरा खेल खराब कर दिया। अब लोग यह भी पूछने लगे कि अगर लड़का इतना चालाक था तो क्या वह अकेले इतना सब कर सकता था, या उसके पीछे कोई और भी है? क्या उसके परिवार ने उसे बचाने के लिए सबूत मिटाने में मदद की? क्या कॉलेज का नाम जानबूझकर बीच में लाया गया ताकि ध्यान बटे? ये सारे सवाल अभी भी जांच के घेरे में हैं। लेकिन इतना तय है कि मनीषा जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही उसका सबसे बड़ा गुनहगार निकला। और यही बात इस केस को और भी दर्दनाक बनाती है, क्योंकि कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अपने ही होते हैं, और जब अपने धोखा देते हैं तो उसका जख्म सबसे गहरा होता है। खैर, सच सामने आने के बाद पूरा गांव हिल गया। हर कोई यही कह रहा है कि इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब वह अपने लालच और डर में फंस जाता है। मनीषा का भरोसा टूट गया, लेकिन उसके माता पिता ने ठान लिया कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे। वे गांव के हर कोने में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनकी बेटी को धोखे से फंसाया गया। परिवार ने साफ कहा कि अब वे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक दोषी को अदालत से कड़ी सजा नहीं मिल जाती। मामला जैसे जैसे बड़ा होता गया, मीडिया भी लगातार रिपोर्टिंग करने लगी। हर चैनल पर यही खबर है कि मनीषा का सबसे करीबी दोस्त ही उसका दुश्मन बन गया। सोशल मीडिया पर लोग लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बेटियों को ऐसे हालात झेलने पड़ेंगे और कब तक कानून की आड़ में ताकतवर लोग बच निकलेंगे। सीबीआई ने जब लड़के से दोबारा पूछताछ की तो उसने कुछ और बातें भी कबूल की। उसने माना कि घटना के बाद उसने अपने कपड़े बदले, अपने फोन को कुछ समय के लिए बंद रखा और बाद में उसे रीसेट करने की कोशिश की ताकि सारे कॉल रिकॉर्ड मिट जाएं। लेकिन तकनीकी टीम ने पहले ही डाटा रिकवर कर लिया और उसके सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। यही वजह थी कि अब वह पूरी तरह से घिर गया था। गांव में चर्चा थी कि लड़के के परिवार ने पहले दिन से ही पुलिस पर दबाव डाला था ताकि केस को गलत दिशा में मोड़ा जा सके। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने परिवार के कहने पर काम किया तो इसका मतलब यह है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है और ताकतवर लोग हमेशा बच जाते हैं। यही बात लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनी। मनीषा की मां ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वह सिर्फ पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन उसे उसका सपना पूरा करने से पहले ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आज उनकी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी के साथ भी यही होगा। कुछ अनऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक अब यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें साफ साफ लिखा गया कि सबूत प्रत्यक्ष हैं और इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। कॉल लोकेशन, गवाह और आरोपी के कबूलनामे से सब कुछ साबित होता है। अदालत ने जब पहली सुनवाई में यह दस्तावेज देखे तो उसने साफ कहा कि यह केस साधारण नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसे पूरे देश की निगाहें देख रही हैं, इसलिए इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। गांव में इस सुनवाई की खबर मिलते ही लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि अब शायद देरी नहीं होगी, अब शायद सच को सच कहा जाएगा। लोग यह भी कह रहे थे कि यह केस एक मिसाल बनेगा ताकि आगे से कोई भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कानून को तोड़ने की हिम्मत न करे। इस बीच आरोपी का परिवार भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने वकीलों की एक टीम खड़ी कर दी है और कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह सजा से बच सकें। उन्होंने कभी यह कहा कि आरोपी नाबालिग है, कभी कहा कि मानसिक दबाव में था, कभी कहा कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन हर बार सबूत उनके सारे तर्कों को खारिज कर देते। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आरोपी ने घटना से पहले कई दिनों तक इंटरनेट पर खोजबीन की थी। वह यह देख रहा था कि मोबाइल कॉल डाटा कैसे मिटाया जाए, लोकेशन कैसे बदली जाए और सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे डिलीट किया जाए। यह सारी जानकारी उसके फोन से मिली।
जो यह साबित करती है कि उसने सब कुछ सोचा समझा था। अब सवाल यह था कि इतनी सारी तैयारियों के बावजूद वह कैसे पकड़ा गया। इसका जवाब यह था कि तकनीक उससे तेज निकली और सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सका। यही वजह रही कि जितना भी वह बचने की कोशिश करता रहा, उतना ही वह अपने ही जाल में फंसता चला गया। मनीषा के परिवार को जब यह बातें बताई गईं, तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे कहते थे कि उनकी बेटी ने आखिरी वक्त तक अपने सपनों को थामे रखा और जिस इंसान को वह सबसे ज्यादा मानती थी, वही उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर गया। यह बात सोचकर ही उनका दिल बैठ जाता था। गांव के लोग अब खुलकर परिवार के साथ खड़े हो गए हैं। हर गली हर मोहल्ले में लोग यही कहते मिलते हैं कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह लड़ाई पूरे समाज की है। अगर इसमें इंसाफ नहीं हुआ तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए हर कोई चाहता था कि अदालत से जल्द फैसला आए और ऐसा फैसला आए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बने। दूसरी तरफ आरोपी के घर पर सन्नाटा था। पहले जहां वहां चहल पहल रहती थी, अब लोग उनसे कतराने लगे थे। रिश्तेदार भी दूरियां बनाने लगे, क्योंकि सबको पता था कि जो सच सामने आया है उसके बाद अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि यह केस पूरी तरह से साफ है, इसमें किसी भी तरह की डील देना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने अदालत से मांग की कि आरोपी को कठोरतम सजा दी जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच हमेशा जीतता है। लोगों की निगाहें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं कि अदालत क्या फैसला सुनाएगी। परिवार बार बार यही कहता कि उनकी बेटी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन अगर इंसाफ मिल गया तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसी बीच आरोपी के वकील ने एक और चाल चली। उन्होंने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है और मीडिया ट्रायल की वजह से उसे पहले ही दोषी मान लिया गया है। लेकिन अदालत ने साफ कह दिया कि अदालत मीडिया के आधार पर नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर फैसला करती है और सबूत इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह सुनते ही आरोपी का परिवार चुप हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा की मां ने कहा कि उन्हें अब इस बात का डर नहीं है कि आरोपी बच जाएगा, क्योंकि सच इतना मजबूत है कि उसे कोई नहीं हिला सकता। उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटी की याद को जिंदा रखने के लिए गांव में एक ट्रस्ट खोलेंगी, ताकि गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद हो सके। यही उनकी बेटी का सपना था और अब वे उसे पूरा करेंगी। गांव के नौजवानों ने भी तय किया कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया और कहा कि वे अब हर उस केस में आवाज उठाएंगे जहां किसी के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मनीषा का मामला नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान का मामला है जिसे दबाने की कोशिश की जाती है। अदालत में आखिरी दलीलें चल रही थीं। तभी सीबीआई ने कहा कि आरोपी ने अपने हर कदम से यह साबित किया है कि वह दोषी है। उसने झूठ बोला, उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, उसने गवाहों को गुमराह किया और सबसे बड़ी बात यह कि उसने कभी पछतावा नहीं दिखाया। अदालत को ऐसे मामले में कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए। जज ने कहा कि अदालत इस बात को समझती है कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि पूरे समाज का विश्वास इससे जुड़ा हुआ है। अगर अदालत सही फैसला नहीं देगी तो लोगों का भरोसा कानून से उठ जाएगा और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। मनीषा की छोटी बहन ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि उसकी दीदी को इंसाफ मिलेगा। उसने कहा कि वह उसी दिन का इंतजार कर रही है जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी और फिर वह अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई शुरू करेगी, क्योंकि तब उसे लगेगा कि उसकी दीदी सचमुच उसके साथ है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।